So now coming on to the another type of transistor called as MOSFET. The full form of MOSFET is Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. So MOSFET BJT के होते हुए हम लोग MOSFET क्यों यूज़ कर रहे हैं? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और MOSFET हम देखें अगर सेम स्पेसिफिकेशन है MOSFET और ट्रांजिस्टर की, तो जो साइज होता है MOSFET का इज बेसिकली स्मॉलर देन BJT। तो इस कारण से हम हाई डेंसिटी VLSI सर्किट्स में MOSFEट का यूज़ करते हैं क्योंकि उसका साइज कम है और सेम स्पेसिफिकेशन है, तो BJT के उससे हम लोग MOSFEट यूज़ कर लेते हैं। अगर कंपेयर करें JFET और MOSFEट के बीच में, अगर आपने JFET का स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखा होगा, कंस्ट्रक्शन वाला, तो उसमें ये पाया होगा कि JFET का गेट टर्मिनल ऑलमोस्ट एम्बेडेड इनटू द JFET स्पेसिमेन या फिर JFET का जो बेस सबस्ट्रेट लिया है हमने उसमें ही एम्बेड होता है, क्योंकि हमने एन चैनल JFET में देखा था पी टाइप सबस्ट्रेट जो कि गेट टर्मिनल था, हमने डिफ्यूज़ किया था या इंजेक्ट किया था एन टाइप सबस्ट्रेट में। इससे क्या होता है, JFET में जो गेट लीकेज करंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो गेट लीकेज करंट इज ग्रेटर इन JFET, बट इन केस ऑफ JFET गेट लीकेज करंट इज ऑलमोस्ट जीरो, so almost no gate leakage current is there in MOSFET. That's why also we use MOSFET. So MOSFET is also termed as insulated gate FET transistor. तो insulated gate क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हम देखेंगे जब कंस्ट्रक्शन ऑफ MOSFET को डिस्कस करेंगे कि इसमें जो गेट टर्मिनल है, तो गेट टर्मिनल टोटल MOSFEट स्ट्रक्चर से टोटली आइसोलेट होता है बाई इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या अदर मटेरियल भी हम लोग ले सकते हैं। तो लेट्स से ये हमारा टोटल MOSFEट स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे कुछ टर्मिनल हो सकते हैं, तो हमारा ऑक्साइड लेयर यहाँ पे लगा के हम लोग गेट टर्मिनल को टोटली आइसोलेट कर देते हैं। इस कारण MOSFEट इंसुलेटेड गेट FET के अंदर आता है, क्योंकि हमारा जो गेट टर्मिनल है वो रेस्ट ऑफ द MOSFET स्ट्रक्चर से टोटली आइसोलेटेड है थ्रू ऑक्साइड मटेरियल। दिस ऑक्साइड मटेरियल इज इंसुलेटर। Now MOSFET is used instead of JFET because of high leakage current in case of JFET, but in MOSFET there is no such leakage current. तो इस कारण भी हम लोग MOSFET को ओवर JFET प्रीफर करते हैं इन मेनी एप्लीकेशन। और MOSFEट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गेट टर्मिनल से हम लोग फ्लो ऑफ करंट बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ MOSFET उसे हम लोग थ्रू गेट टर्मिनल वोल्टेज ही कंट्रोल करते हैं। तो JFET की तरह ये MOSFEट भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। MOSFEट इज ए यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर मतलब द मेजॉरिटी कैरियर या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो होल होगा, जस्ट लाइक JFET। सो इट इज ऑल्सो यूनिपोलर डिवाइस, नॉट अ बाइपोलर डिवाइस लाइक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, MOSFEट इज ऑफ टू टाइप्स, NMOS और PMOS। तो जस्ट लाइक JFET, हमारे यहाँ JFET में N चैनल JFET था और P चैनल JFET था, उसी तरह हमारे पास MOSFET भी दो टाइप के हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कैरियर। अगर टाइप ऑफ यूनिपोलर डिवाइस है, अगर टाइप ऑफ कैरियर जो कि करंट बना रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है, तो N चैनल MOSFET होगा, या फिर उसे NMOS भी बोल सकते हैं सिंपली। अगर यूनिपोलर डिवाइस है, सिंस MOSFEट और करंट ड्यू टू ओनली होल्स है, तो जो भी हमारा डिवाइस होगा उसे हम PMOS बोलेंगे, या फिर P चैनल MOSFET। हमारा दो तरह के MOSFET होते हैं, एक NMOS जिसमें करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, और एक PMOS जिसमें करंट होल्स की वजह से फ्लो होता है। और जो ड्रेन और सोर्स के बीच में जो चैनल होता है MOSFEट में, उस चैनल की फॉर्मेशन या चैनल टाइप के कारण भी और दो तरह के MOSFEट होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द चैनल फॉर्मेशन ऑफ MOSFEट वी हैव इनहेंसमेंट टाइप MOSFEट एंड डिप्लेशन टाइप MOSFEट। तो दिस इनहेंसमेंट टाइप MOSFEट कैन बी NMOS और PMOS, और सिमिलरली डिप्लेशन टाइप MOSFEट भी कैन बी NMOS एंड PMOS। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे MOSFEट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो हाउ वी कंस्ट्रक्ट MOSFEट और बिल्ड MOSFEट और फैब्रिकेट द MOSFEट, तो उसका फैब्रिकेशन प्रोसेस देखेंगे कि हाउ इट फैब्रिकेट MOSFEट। तो कमिंग ऑन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ MOSFEट, तो अगर हम लोग N चैनल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, N चैनल MOSFEट या फिर NMOS का कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे। तो NMOS कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग एक P टाइप सबस्ट्रेट लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये एक स्पेसिमेन है जिसमें P टाइप सबस्ट्रेट है, और P टाइप सबस्ट्रेट को बनाने के लिए हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ लाइक बोरॉन, फॉर एग्जांपल बोरॉन को हम लोग एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बहुत ही हैवी अमाउंट में इंजेक्ट करते हैं, जिससे ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो P टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। तो इस P टाइप सेमीकंडक्टर लेने के बाद, तो लेट्स से कि हमारा P टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, हम उसके ऊपर एक सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर ग्रो कर देते हैं। तो दिस इज एन ऑक्साइड लेयर। हमने इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर को जमा कर दिया। ये ऑक्साइड लेयर इंसुलेटेड होती है। तो ऑक्साइड लेयर, लेट्स से एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हमने इसके ऊपर ग्रो कर दिया जस्ट लाइक अ ग्लास। तो सिलिकॉन ऑक्साइड जस्ट लाइक अ ग्लास एक इंसुलेटर होता है। अब इस लेयर को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद हम इस ग्लास लेयर या फिर इंसुलेटर लेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ द पार्ट्स हमको ईच अवे करके एक कैविटी बना लेते हैं। तो लेट्स से हमने ये वाला पार्ट हटा दिया, यहाँ से इतना कैविटी से हटा दिया, और सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एक ये वाला सिलिकॉन डाइऑक्साइड हटा दिया। तो इससे क्या होगा, हमारे पास दो इस तरह के होल आ जाएंगे। तो एक ये कैविटी बन गई, और सिमिलरली एक यहाँ पे कैविटी बन गई, और ये हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे जमा हो गया। और हमारे पास इस दो कैविटी में हम लोग बहुत ही हैवी अमाउंट ऑफ डोनर इम्प्योरिटीज इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग डोनर इम्प्योरिटीज बहुत ही हैवीली अमाउंट पे इंजेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ये जो नीचे का P टाइप सबस्ट्रेट का एरिया था वो इतना हैवी डोनर इम्प्योरिटीज इंजेक्ट करने के बाद N टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही मेजॉरिटी में हो जाएंगे, क्योंकि हमने डोनर इम्प्योरिटीज लाइक फॉस्फोरस लेट से ऐड कर दी। तो यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे, जिससे ये N टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो
इसको अगर वन बाई वन पॉइंट वाइज देखें तो सिलिकॉन मटेरियल हमने सबसे पहले लिया विद हैवली डोप्ड या फिर पी टाइप सबस्ट्रेट हमने लिया। तो हमने पी टाइप सबस्ट्रेट ले लिया सबसे पहले, फिर उस पी टाइप सबस्ट्रेट पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर चढ़ाई और फिर 2 कैविटी बनाई। तो थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ग्रोन ऑन अ पी टाइप सबस्ट्रेट। नाउ 2 होल्स और अ कैविटी इज मेड बाय ईचिंग अवे सम ऑफ द ऑक्साइड लेयर थ्रू एसिड, या फिर कोई भी अलग प्रोसेस है। हमने 2 कैविटी बना ली, लेट्स से दिस 1 and 2, और इसी कैविटी में हमने हैवली डोनर इम्प्योरिटी सेट की ताकि उसके नीचे एन टाइप डोपेंट सेट किए ताकि उसके नीचे एन टाइप मटेरियल बन जाए। तो इस प्रोसेस के बाद हम लेट से जो भी हमने कैविटी बनाई थी उसमें मेटालिक कॉन्टैक्ट्स ऐड किए। तो सारे में हमने लेट से हमारा जो भी बना था एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ बन गया था और उसके ऊपर हमारी ऑक्साइड की लेयर किनारे किनारे बन चुकी थी। तो लेट से ये ऑक्साइड की लेयर थी, इसके सारे के ऊपर हमने मेटल्स लेट से जमा कर दिया। तो ये मेटल जो होगा दिस इज द मेटालिक कॉन्टैक्ट। इस मेटालिक कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए हम अल्मोनियम या कोई और भी मेटल यूज़ कर सकते हैं। इस मेटल को सबसे पहले हमने पूरे मेटल चढ़ाया, फिर हमने इसको सम ऑफ द कॉन्टैक्ट्स को ब्रेक किया ताकि ये इंसुलेट हो सके एक दूसरे से, या फिर लेट से यहाँ का एरिया हमने मेटल से इच कर दिया और यहाँ का भी इच कर दिया। पहले में सारा मेटल था यहाँ से लेके लेट से यहाँ तक, तो हमने फ्यू ऑफ द पार्ट्स जैसे ये वाला इच करके हटा दिया मेटल ताकि ये पार्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट अलग अलग रह सके, शॉर्ट ना हो। सो लेट्स सी पॉइंट वाइज। तो मेटल इज देन डिपॉजिटेड ओवर द ग्लास एज वेल एज द होल। तो पूरे में हमने मेटल बिछाया और फिर सम ऑफ द मेटल लाइक दिस मेटल इज यूज्ड लाइक एल्युमिनियम और सम अदर मेटल कैन बी यूज्ड टू फॉर्म द मेटालिक कॉन्टैक्ट। तो वही यहाँ पे है। तो सम ऑफ द मेटल इज ईच्ड अवे टू आइसोलेट द कॉन्टैक्ट्स लाइक गेट, ड्रेन एंड सोर्स। हमारे पास ये मेटालिक कॉन्टैक्ट्स बन के आ गए। तो इसी मेटालिक कॉन्टैक्ट से हमने फ्यू ऑफ द कॉन्टैक्ट्स लाइक हमारा ये जो ड्रेन है और सोर्स है, तो ये हमारे एक टर्मिनल आ गया और एक गेट टर्मिनल आ गया। तो हमारे मॉसफेट में 3 टर्मिनल आ गए, गेट, ड्रेन एंड सोर्स। सो 2 ऑफ द मेटल कॉन्टैक्ट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेटालिक कॉन्टैक्ट्स है और नीचे डायरेक्ट हमारा एन टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। तो इस दोनों पॉइंट्स को हमारा ड्रेन और सोर्स का नाम दे दिया। और सिमिलरली एक जो तीसरा कॉन्टैक्ट होगा, हमारा जो तीसरा कॉन्टैक्ट है जो डायरेक्टली मेटल से है लेकिन उसके नीचे ऑक्साइड लेयर है, उसके नीचे फिर हमारा यहाँ एन टाइप या सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर है यहाँ पे। तो इस लेयर को अगर ध्यान से देखें तो इस टर्मिनल को अगर गेट को देखें तो उसके नीचे हमारा एक ऑक्साइड लेयर है जो कि इंसुलेटर है, सॉरी ये गेट है, गेट टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेटालिक कॉन्टैक्ट। ये मेटालिक कॉन्टैक्ट है, उसके नीचे हमारा ऑक्साइड लेयर है जो कि इंसुलेटर है और उसके नीचे फिर हमारा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो अगर इस पोर्शन को हम ध्यान से देखें तो हमारा जो गेट टर्मिनल है वो टोटली रेस्ट ऑफ द मॉसफेट स्ट्रक्चर से इंसुलेटेड है, इसीलिए हम लोग इसे आईजी फेट भी बोलते हैं। ये जो मॉसफेट है ये आईजी फेट के अंडर आता है, एक टाइप है आईजी फेट का, क्योंकि इसमें गेट रेस्ट ऑफ द मॉसफेट स्ट्रक्चर से इंसुलेटेड है। नाउ वी हैव सोर्स, वी हैव ड्रेन एंड वी हैव अ गेट। तो सोर्स से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाके ड्रेन में एक्युमुलेट होंगे और सर्किट में फ्लो करेंगे चार्ज कैरियर, जिससे करंट सर्किट में फ्लो करेगा। और जो गेट टर्मिनल होगा वो गेट टर्मिनल की बाइसिंग के थ्रू इन इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज कैरियर के फ्लो को कंट्रोल करेगा। वो हम इसकी वर्किंग में देखेंगे कि हाउ दिस मॉसफेट वर्क्स एंड हाउ दिस गेट बाइसिंग एट सोर्स एंड ड्रेन बाइसिंग होती है। सो बेसिक पार्ट वी हैव दिस इज द गेट टर्मिनल। अब हम मॉस कैप की बात करते हैं। सो दिस इज अवर गेट टर्मिनल। इस गेट टर्मिनल को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा मेटालिक कॉन्टैक्ट है और ये है हमारा ऑक्साइड लेयर जो कि इंसुलेटेड है और नीचे है हमारा सेमीकंडक्टर, ये एक अलग प्लेट है। इसको अगर ध्यान से देखें तो जो ये ऑक्साइड लेयर एक मीडियम हो गई और इसके नीचे हो गई सेमीकंडक्टर की लेयर, इधर सेमीकंडक्टर ऊपर मेटल और बीच में ऑक्साइड जो कि एक इंसुलेटर है। तो दिस इज सम फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हमारा टर्मिनल है और नीचे भी अगर हम इसे कॉन्टैक्ट दे दें या फिर कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करें तो ये एक कैप का फॉर्म, कैपेसिटर फॉर्म करता है। इसमें मेटल पे हमारे लेट से कुछ चार्ज एक्युमुलेट हो सकता है और सेमीकंडक्टर पे लेट से कुछ चार्ज एक्युमुलेट हो सकता है। सो वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ अ कैपेसिटर ओवर हियर एंड वी टर्म इट एज अ मॉस कैप। क्योंकि गेट टर्मिनल यहाँ पे अगर देखें, इस गेट टर्मिनल पे अगर लेट से पॉजिटिव वोल्टेज और नीचे हमने इसके कुछ सोर्स से अगर वोल्टेज बाइसिंग प्रोवाइड करी तो चार्जेस एक्युमुलेट होंगे और इस चार्जेस एक्युमुलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी बिटवीन दिस प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। यहाँ पे सेमीकंडक्टर एज अ वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर और मेटल एक्ट्स एज अ अनदर प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, उसके बीच में जो मीडियम है जो ऑक्साइड लेयर है। तो मॉस कैपेसिटर formed at the gate terminal where oxide layer act as a insulator material between the two plates of a capacitor। और ये 2 प्लेट कौन सी हैं, एक सेमीकंडक्टर है और एक मेटल है और ये मॉस कैपेसिटर मॉसफेट की वर्किंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो मेटल पार्ट एंड सबस्ट्रेट पार्ट एक्ट एज द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और ये सबस्ट्रेट पार्ट है एन चैनल मॉसफेट के केस में पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो वहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट होगा वो एन टाइप होगा। नाउ बाइसिंग वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बिटवीन द गेट मेटल टर्मिनल एंड द सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट मटेरियल और पी टाइप के गेट टर्मिनल के बीच में हम लोग बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है, बिटवीन दिस प्लेट्स वी हैव चार्ज एक्युमुलेटर। उसकी वर्किंग में देखेंगे हम लोग मॉसफेट की वर्किंग में कैसे चार्ज एक्युमुलेट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से
कैसे चैनल फॉर्मेशन होता है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स ऑफ द मॉसफेट। अब मॉस बायसिंग पुल्स अप दिस मॉस कैपेसिटर बायसिंग एट द गेट टर्मिनल पुल्स अप द चार्जेज कैरियर फ्रॉम द सबस्ट्रेट। लेट से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें होल्स बहुत ही एक्सेस में होंगे। लेट से पॉजिटिव चार्जेस जो भी हैं होल्स के, तो होल्स बहुत ही एक्सेस में हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर हमने गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया और नीचे सेमीकंडक्टर पे दूसरी बायसिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी है, तो यहाँ पे मेटेलिक कॉन्टैक्ट की वजह से यहाँ पे हाई चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा पॉजिटिव और पी टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो उससे जो भी पॉजिटिव चार्ज होल्स हैं वो नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ड्यू टू दिस बायसिंग होल्स नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। लेट से पॉजिटिव चार्जेस नीचे एक्यूमुलेट हो गए और जितने भी पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे। सो कि यहाँ पे एक चैनल फॉर्मेशन होगा। तो ये हम वर्किंग ऑफ मॉसफेट में देखेंगे कैसे काम करता है मॉसकैप। नाउ मॉसकैप एंड इट्स बायसिंग हेल्प्स इन फॉर्मिंग चैनल इन केस ऑफ इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में पहले से चैनल उपलब्ध नहीं होता है या फिर प्रोवाइडेड नहीं होता है, उसमें मॉसकैप की बायसिंग या गेट टर्मिनल पे वोल्टेज प्रोवाइड करके बनाते हैं। तो मॉसकैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन फॉर्मेशन ऑफ इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, इन चैनल फॉर्मेशन ऑफ इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉसफेट।